जय भारत सबको। हाँ, एक चीज़ और सिखानी थी, आज थोड़ा सा टाइम है। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, जो साथी मैनिफेस्टेशन है, उसको आप कर रहे हैं। मैनिफेस्टिंग मैंने कहा था, मैनिफेस्टिंग आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अपनी चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को आपने लिखा कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। अब आप कहेंगे भैया आपने जो चाहा होगा, तो वो जो लक्ष्य है ना आपका, जो लक्ष्य आपने चाहा है, वो लक्ष्य आपको हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा, ठीक है ना? वो नहीं, क्योंकि देखो हम में से बहुत सारे लोगों में से, आप में से ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश से होंगे। एक बार एक पोल क्रिएट करना, गाँव और शहर ऐसे लिख के, या विलेज और सिटी कुछ भी लिख दो। तो मैं ये मानता हूँ कि अपनी कक्षा में शायद आपका 80% से ज़्यादा बच्चा रूरल एरिया से होगा, गाँवों से होगा। तो जो गाँवों से बच्चे होंगे, तो वो हमेशा एक बड़ा लक्ष्य सोचते समय डरते हैं, क्योंकि हमारे मन में साथी दो चीज़ें होती हैं, डर और संदेह। मैं आज उससे आगे की चीज़ आपको सिखा रहा हूँ मैनिफेस्टिंग में, कि आपने लक्ष्य तो अपना सोच लिया होगा, आपने उसको इमेजिन भी कर लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको एक हैप्पीनेस दे रहा होगा कि हाँ आप ये कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आपने जो लक्ष्य अपना सोचा होगा, एक बार पोल में बताना कितने बच्चे सिटी से हैं और कितने बच्चे विलेज से हैं, ठीक है? 90% आना चाहिए लगभग। तो क्या बोलेंगे आपका, तो आप कहेंगे भैया वो डर और संदेह जो हमारे अंदर है, वो हमको जो अपना लक्ष्य है, वो बड़ा मानने से हमेशा क्या करते हैं, आपका बड़ा मानने से जब हम अपने लक्ष्य को सोचते रहते हैं, तो वो हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं, कि आप एक तो चुनोगे, आप कहोगे नहीं यार, इतनी बड़ी चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता। ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है? और ये तो मतलब इतनी बड़ी चीज़ है कि पॉसिबल नहीं है। देखो मैं भी विज़न बोर्ड पे काम करता हूँ, मेरा भी कुछ लक्ष्य है अपने जीवन में, जो मुझे प्राप्त करना, और मैं उस लाइफ़ को जीता हूँ और मैं उसको प्राप्त करके रहूँगा। ये मैं तुमसे कसम से बोल रहा हूँ, ठीक है? कि मेरी भी एक जर्नी है आप लोगों के साथ में ही, और उसको हम प्राप्त करेंगे, ठीक है? तो उसमें हमेशा डर होता है, संदेह होता होगा आपको, यार ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ऐसे छोटा टारगेट लिख लेता हूँ। जैसे मान के चलो आपने लिख दिया कहीं पे, किसी ने, किसी का ड्रीम यूपीएससी होगा। वो कहेगा नहीं यार मैं तो यूपीएससी के लिए हूँ नहीं, फिर वो अपना पीएससी लिख दे, बोला पीएससी भी नहीं, पहले एक काम करता हूँ सीजीएल कर लेता हूँ, और सीजीएल फिर उसको लगेगा नहीं सीजीएल के लायक भी मैं अभी नहीं हूँ, मैं तो किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम को देख लेता हूँ, स्टेट के को। तो इस तरह के हमारे अंदर एक डर है। अब आपको ये देखना है कि वो कौन-सा डर था जिसकी वजह से आपने एक छोटा टारगेट चुना और एक बड़े टारगेट को आप नहीं, मतलब अभी तो सिर्फ़ इमेजिन करना है ना। तो आप कहेंगे भैया मैं डर और संदेह की स्थिति में नहीं आऊँगा। ये वही चीज़ें हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती हैं। आपको देखना है कि मैं डर क्यों रहा हूँ? अच्छा, ये मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्टेट एग्ज़ाम के लायक हूँ। स्टेट भी दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसको भी देना है आपको। लेकिन आप इससे क्यों डर रहे हैं कि इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, क्यों? कि इनके लिए तो साथी आपका हमेशा ह्यूमन्स ने ही परीक्षा दी होंगी ना, इंसानों ने ही दी होंगी। ग्रामीण परिवेश, शहरी क्षेत्र का हर बच्चा परीक्षा देता है। तो इन सबको तैयार करने के लिए कुछ मापक होते होंगे, कुछ स्टैंडर्ड होते होंगे, वो स्टैंडर्ड ही तो फ़ॉलो करने हैं। तो आपको ये प्रॉमिस करना है कि मैं उन स्टैंडर्ड्स को फ्यूचर में फ़ॉलो करूँगा और मैं इसको भी पाऊँगा। तो विज़न बोर्ड पे लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और आप अचीव करोगे। बहुत, मैं कह सकता हूँ फिर से आपसे इस बात को बार-बार, कि बहुत औसत छात्रों ने बहुत बड़ी परीक्षाएँ साथी सफल की हैं, और उसका कारण होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटिन्यूटी, निरंतरता। 2 चीज़ लिखना आज, डर और संदेह, इसको काट देना। आपके जो भी डर हों उसके 5 पॉइंट ज़रूर लिखने हैं आज आपको। 5 पॉइंट, आप किन चीज़ों से डरते हो कि आप क्यों नहीं कर पाओगे? व्हाय? ये लिखना है आपको, अपने शब्दों में लिखना है कि क्या कारण है कि मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और फिर उनको दूर करना है धीरे-धीरे। तो दूसरा स्टेप हो गया, हमको 7 स्टेप आपको सिखाने हैं अभी। डर और संदेह आया होगा बहुत सारे साथियों के बीच में, पक्का आया होगा, मुझे पता है जिन्होंने सही में मैनिफेस्टेशन किया होगा, या जिन्होंने सही में मेडिटेशन में उस चीज़ को फ़ील करना शुरू किया होगा, उनको लगा होगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमको रोक रही हैं, इसलिए से हम अपना टारगेट छोटा करते हैं, तो आप ये नहीं करेंगे, ओके? तो आगे फिर बाद में चलेंगे, तीसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे, जब 2, 3, 4 दिन आप इन दोनों चीज़ों का एक बैलेंस बनाओगे, और धीरे-धीरे आप देखोगे आप ऊँची ऊर्जा की तरफ उठते जाओगे। हाई साथी जो आपका वाइब्स है उनकी तरफ आप जाएँगे। थैंक यू। नमस्ते, जय